आप सभी को जय यीशु। आइए हम आज की क्लास प्रार्थना के साथ शुरू करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपको इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आज हम जो कुछ भी पढ़ें और सुने वह हमारे विश्वास में आगे बढ़ने का कारण बने। आमीन। हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था पवित्र यूकरिस्ती समारोह। उसमें हमने पढ़ा 4 भाग होते हैं: प्रारंभिक विधि, शब्द समारोह विधि, यूकरिस्तीय विधि, समापन विधि। हमने 2 भाग लास्ट चैप्टर में पढ़ा। आज हम 2 भाग पढ़ेंगे जो कि यूकरिस्तीय विधि और समापन विधि है। अध्याय 14 पवित्र यूकरिस्त समारोह, यूकरिस्तीय विधि, ये आपके चैप्टर का नाम है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक तरफ क्रूस पर टंगे हुए प्रभु यीशु है और दूसरी तरफ पुरोहित हैं जो कलीसिया को परम प्रसाद दे रहे हैं। पवित्र यूकरिस्त समारोह का दूसरा मुख्य भाग क्या है? यूकरिस्तीय विधि। और यूकरिस्त का अर्थ है धन्यवाद देना। स्वयं प्रभु यीशु ने रोटी तोड़कर शिष्यों को देने से पहले धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी थी। हमने अपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि प्रभु यीशु ने क्या किया था, रोटी तोड़ने से पहले धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी थी। और हम अपने चर्च में भी देखते हैं कि पवित्र यूकरिस्त समारोह में हमारे पुरोहित भी यही करते हैं। पुराने विधान में लोग पशुओं की बलि दिया करते थे। वह अपनी गलतियों की क्षमा के लिए, धन्यवाद देने के लिए, किसी भी कारण के लिए जब वो बलि चलाते थे तो वो किसकी बलि देते थे? पशुओं की। परंतु नए विधान में प्रभु यीशु ने स्वयं अपने आप को क्रूस पर बलि चढ़ा दिया और प्रभु यीशु से बढ़कर हमारे लिए और कोई दूसरी बलि नहीं है। इस प्रकार नए विधान में पशुओं की बलि समाप्त हो गई। पवित्र यूकरिस्त में प्रभु के बलिदान को हम न केवल याद करते हैं बल्कि उनकी पुनरावृत्ति भी करते हैं। पुनरावृत्ति मतलब उसको हम दोहराते हैं। यूकरिस्त विधि का पहला भाग प्रभु यीशु मसीह के बलि की पुनरावृत्ति है और दूसरा भाग क्या है? यूकरिस्तीय भोज। पवित्र यूकरिस्त में भाग लेने वाले सभी दीक्षित जन होता है। यूकरिस्तीय विधि में 6 भाग होते हैं, जैसे पहला चढ़ावे का जुलूस, रोटी और दाखरस का चढ़ावा, यूकरिस्तीय अवतरणिका, यूकरिस्तीय प्रार्थना, यूकरिस्तीय भोज और धन्यवाद की प्रार्थना। चढ़ावे का जब जुलूस होता है तो हम लोग रोटी, दाखरस और अन्य उपहार लेकर जुलूस में जाते हैं। इन भेंटों के साथ हम अपने जीवन को भी प्रभु यीशु के पास समर्पित करते हैं। गरीबों तथा गिरजाघर की आवश्यकताओं के लिए हम दान पात्र में पैसे भी डालते हैं और यही सारी चीज़ें हम अपने चर्च में मिसा पूजा के बलिदान देखते हैं। हम भी उस चढ़ावे के जुलूस में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। और जब चढ़ावे का जुलूस चल रहा होता है तो हम क्या करते हैं? हम गीत भी गाते हैं। सेकंड, रोटी और दाखरस का चढ़ावा। पुरोहित पिता परमेश्वर को रोटी, दाखरस की भेंट चढ़ाते हैं। वे उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे इन भेंटों को स्वीकार करें। प्रत्येक चढ़ावे के अंत में हम सब मिलकर क्या कहते हैं? धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। यूकरिस्तीय अवतरणिका, इसमें क्या होता है? हम परमेश्वर को उनके मुक्तिदायक कार्यों के लिए धन्यवाद देते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और स्वर्गदूतों के साथ मिलकर पवित्र 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 नामक स्तुति गान गाते हैं।
हमारे पास बहुत ही सारे अच्छे अच्छे गीत हैं, सॉन्ग्स हैं जो हम इस समय गाते हैं, जैसे पावन पावन पावनेश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन पावन पावनेश्वर। और भी हमारे पास अन्य गीत हैं जो हम गाते हैं। नेक्स्ट है यूकरिस्तीय प्रार्थना। यह यूकरिस्तीय समारोह का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। पुरोहित रोटी और दाखरस हाथों में लेकर वही शब्द बोलते हैं जो प्रभु यीशु ने अंतिम बयालू के समय कहा था। पवित्र आत्मा की शक्ति से रोटी जीवित प्रभु क्रिस्त का शरीर और दाखरस उनका रक्त बन जाता है। तब हम अपने विश्वास के रहस्य अर्थात प्रभु यीशु की मृत्यु, उनके पुनरुत्थान और पुनरागमन की घोषणा करते हैं। और इस समय भी हम क्या करते हैं, विश्वास का रहस्य बोलते हैं, जैसे हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। या फिर हे प्रभु, जब हम ये रोटी खाते हैं और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। कभी कभी हम यही प्रार्थना को क्या कहते हैं, गाकर भी कहते हैं। इसके बाद पुरोहित कलीसिया, विश्वासीगण और मृत विश्वासियों के लिए अपनी प्रार्थना जारी रखते हैं। वे हमें संतों की सहभागिता में जीने के लिए बुलाते हैं। अंत में पुरोहित रोटी और दाखरस ऊपर उठाकर इन शब्दों में पवित्रता की महिमा गाते हैं। और ये क्या बोलते हैं, सिर्फ पुरोहित ही बोलते हैं। और इसके अंत में हम क्या कहते हैं, आमीन, और अपना सर झुकाकर पवित्र यूक्रिस्ट को दंडवत करते हैं। यूक्रिस्तीय विधि का 5वां भाग है यूक्रिस्तीय भोज। परम प्रसाद ग्रहण करने की तैयारी हेतु हम सब मिलकर क्या कहते हैं, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। ये प्रार्थना के बाद पुरोहित प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमें हर प्रकार की बुराई से बचाए और हमारे बीच शांति एवं एकता बनी रहे। फिर हम एक दूसरे को शांति का अभिवादन करते हुए कहते हैं, प्रभु की शांति आपके साथ हो, या फिर क्रिस्त की शांति। हम ईश्वर के मेमने प्रार्थना को बोलते हैं या गाते हैं। इस प्रकार प्रभु क्रिस्त की दया और शांति की हम याचना करते हैं। इसके पश्चात हम पंक्तियों में जाकर भक्तिपूर्वक परम प्रसाद ग्रहण करते हैं। जब पुरोहित कहते हैं क्रिस्त का शरीर और रक्त, तब हमारा जवाब क्या होता है, आमीन। यह हमें याद दिलाता है कि प्रभु यीशु हम सब के पापों के लिए एक मेमने की तरह बलि चढ़ाए गए हैं। अपनी जगह में आकर हम अपने हृदय में प्रभु यीशु से बातें करते हैं, उनकी आराधना और स्तुति करते हैं, क्योंकि यह हमारा विश्वास है कि उस परम प्रसाद में कौन उपस्थित है, हमारे प्रभु यीशु। तो जब हम परम प्रसाद ग्रहण करते हैं, हम किसे ग्रहण करते हैं, हमारे प्रभु यीशु को। तो जब वो हम उनको ग्रहण करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। लास्ट में आता है धन्यवाद की प्रार्थना। परम प्रसाद वितरण के पश्चात पुरोहित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और मिसा पूजा का सबसे अंतिम भाग क्या होता है, समापन विधि। पवित्र यूकरिस्ती समारोह की समापन विधि में पुरोहित हमें पवित्रता के नाम में आशीर्वाद देकर विदा करते हैं और हमें प्रभु यीशु का साक्ष्य देने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। और हम सबका उत्तर क्या होता है, परमेश्वर को
धन्यवाद। समापन गीत के साथ पवित्र यूक्रिस्ट समारोह क्या हो जाता है? संपन्न हो जाता है। इसमें हमने देखा कि मिसा पूजा के शुरुआत में भी हम क्या करते हैं? गाना गाकर उसे शुरू करते हैं और अंत में हम उसे समापन गीत के साथ अंत करते हैं। और हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि गीत के द्वारा हम ईश्वर की महिमा ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने क्रूस के बलिदान द्वारा स्वयं को बलि चढ़ाई और पवित्र यूक्रिस्ट समारोह में हम उसकी याद करते हैं, उसी प्रकार दूसरों की सेवा में अपने को बलिदान कर देने के लिए पवित्र यूक्रिस्ट हमारा आह्वान करता है। इसके विषय में बाइबल में लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज क्वेश्चन। फर्स्ट, पवित्र यूक्रिस्ट एक बलिदान है। समझाइए। पवित्र यूक्रिस्ट एक बलिदान है क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु ने अपने को अर्पित किया है, बलिदान किया है। क्या पवित्र यूक्रिस्ट एक भोजन भी है? जी हाँ, ये एक भोजन भी है, पर यह हमारे लिए शारीरिक भोजन ना होकर आत्मिक भोजन है, हमारी आत्मा के लिए। पवित्र यूक्रिस्ट हमें क्या आह्वान देते हैं? दूसरों की सेवा में अपने को बलिदान कर देने के लिए पवित्र यूक्रिस्ट हमारा आह्वान करते हैं। यूक्रिस्ती प्रार्थना यूक्रिस्ती समारोह का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। क्यों? यह सबसे महत्वपूर्ण भाग इसलिए है क्योंकि इसमें पवित्र आत्मा की शक्ति से रोटी जीवित प्रभु क्रिस्त का शरीर और दाखरस उनका रक्त बन जाता है। इस प्रकार हमारे ये चैप्टर और एक्सरसाइज पोर्शन भी क्या होता है? एंड होता है। आइए हम प्रार्थना के साथ इस क्लास का समापन करें। हे प्यारे प्रभु, आपने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए स्वयं का बलिदान चढ़ाया। हमें भी आपकी इच्छा के अनुसार जीने और दूसरों के लिए त्याग तपस्या करने की कृपा दीजिए। आमीन। आप सभी को जय यीशु।